अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमनतु बिल्लाह। अली सफदर भाई इसका आवाज़ इको बंद करवा दो, आवाज़ सब कर। आइए हम और आप सबसे पहले हुस्ने अकीदत और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत आक़ा नामदार हुज़ूर पुरनूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इको जो है बिल्कुल बंद कर दो, आवाज खाली बढ़ा दो, काफी है। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसे पाक नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल शहजादे फातह खैबर हम मुसलमानों के दिलों के चैन यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसारों, उनके वफ़ादारों शुहदाए किराम की मोहब्बत में सजाई गई है। मौला करीम हम सब की हाज़री को शरफ़ क़बूलियत से माला माल फरमाए और जिन हमारे भाइयों ने बज़्म पाक सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, ताउन पेश किया है, अल्लाह पाक उन सब को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और इस महफ़िल पाक से इस पूरी बस्ती को हमेशा हमेशा माला माल फरमाए। आइए सभी हज़रात मिलकर के बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदुना व मुर्शिदुना सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने अहले बैत किराम की शान में एक बहुत ही प्यारी मनक़बत कही है। मेरा ख़याल ये है कि बारगाहे अहले बैत अतहार में उर्दू अदब में इससे बेहतर कोई दूसरी मनक़बत शायद नहीं है। आला हज़रत के छोटे भाई अल्लामा हसन रज़ा उन्होंने इस मनक़बत को लिखा है और वो अर्ज़ करते हैं किस ज़बान से हो बयाने मदह ख़्वाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयाने मदह ख़्वाने अहले बैत, मदह गोहे मुस्तफ़ा है मदह ख़्वाने अहले बैत, मदह गोहे मुस्तफ़ा है मदह ख़्वाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, आयते ततहीर से। अभी मैंने जो आयत पढ़ी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह पाक फरमाता है ए नबी के घर वालों, ए अहले बैत, अल्लाह यही चाहता है कि आप लोगों से हर तरह की गंदगी को, हर ऐब को, हर नक्स को, हर नापसंदीदा चीज़ को
आप लोगों से दूर फरमा दे और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दे। मौज़्ज़ज़ सामीन, इस आयत को आयत ततहीर कहते हैं। इसी आयत की तरफ उस्ताज़ ज़मन इशारा फरमाते हैं और कहते हैं, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। और उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान उनके अल्लाह। घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। और जब कोई दुल्हा बनता है तो उसके घर की औरतें उसे संवारती हैं, उसकी बहनें उसे सजाया करती हैं कि हमारा भाई दुल्हा बन रहा है। लेकिन करबला में शहादत के उन दुल्हों को किसने तैयार किया? तो उस्ताज़ ज़मन पता बताते हैं और अर्ज करते हैं कि हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार। हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार। खूब रू दुल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। सुभान खूब अल्लाह। रू दुल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। जिसे जाना हो तो चले जाएं, अभी बीच में जाते हो थोड़ा सा बेहतर नहीं होता। जिसे भी जाना हो चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बहुत देर से बैठे थे, आप लोगों की मर्जी, चले जाएं, जो जाना चाहते हैं चले जाएं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। ये गांव वाले मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, है ना। तो माशाल्लाह सब लोग बैठ के आराम से सुनेंगे। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले। घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। और फरमाते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और ये जो अशार मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, ये छोटे भाई के थे और बड़े भाई आला हजरत ने अहले बैते अतहार की बारगाह में, अहले बैते किराम की बारगाह में जो अशार कहे हैं अपने सलाम में, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उस सलाम में अहले बैत पर चंद अशार पढ़े हैं। वो शेर आप तक पहुंचा दूं, शायद कि आप उनको पहली बार सुनते होंगे और बड़े मुश्किल भी हैं, मगर इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि उसकी बरकतें आप हासिल कर लें। जब बड़े भाई बोले तो सुभान अल्लाह। आला हजरत अर्ज करते हैं, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोज तीनत पे लाखों सलाम। उस बतूल जिगर पाराए मुस्तफ़ा हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम। औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा
रूहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम, रूहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम, शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी, चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम, उस शहीद बला शाहे गुलगू कबा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, इस आयत पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह फरमाता है, ए अहले बैत। हजरात, अहले बैत का मतलब क्या होता है? अहल का माना वाले होता है और बैत का माना घर होता है। इसी वजह से मस्जिद को बैतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का घर। अहले कुरसंडा, कुरसंडा वाले, अहले कैसरगंज, कैसरगंज वाले, अहले लखनऊ, लखनऊ वाले, अहले बहराइच, बहराइच वाले, अहले मुंबई, मुंबई वाले, अहले बैत मेरे नबी के घर वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुम लोगों से हर गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दे। हजरात, इस नीले आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर फैमिली तो बहुत हैं, खानदान तो बहुत बहुत बड़े हैं, करोड़ों खानदान हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े खानदान भी हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान में अगर किसी खानदान की पाकी का ऐलान किया है तो वो हमारे नबी का खानदान है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह हमारे नबी की फैमिली है। सुभान अल्लाह। अगर किसी फैमिली की पाकी का ऐलान किया है तो वो अहले बैत पाके मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह, वो मेरे नबी के खानदान वाले हैं। और हजरात, ये तो इसका डिक्शनरी के हिसाब से मतलब हो गया, लेकिन अहले बैत हमारी माँ बहनें भी सुनेंगी। अहले बैत ये कौन लोग होते हैं, किन्हें कहते हैं अहले बैत? तो हजरात, इस सिलसिले में उलमाए किराम की दो जमातें हो गई और दोनों जमातों में बड़े बड़े उलमा शामिल हैं। दोनों जमातों में सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं और दूसरे उलमा भी हैं। एक जमात ये कहती है, और ये भी सुन लीजिए कि दोनों जमातों के पास मजबूत दलाइल हैं। उनमें की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की पाक बीवियां हैं, नबी की सारी बीवियां अहले बैत हैं। चूंकि या युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका, ये जो आयत 7 आयतें उतरी हैं कुरान में, ये नबी की बीवियों के बारे में नाजिल हुई हैं। और नबी की बीवियों को अज़वाजे मुत्तहरात कहते हैं। नबी की बीवियां हम मुसलमानों की क्या लगती हैं? तो अल्लाह का कुरान कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह फरमाता है कि नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब हैं और नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। नबी की बीवी हर मुसलमान की माँ लगती है। माँ लगती हैं। सब मिलके बोले, नबी की बीवी हर मुसलमान की माँ लगती हैं। उन्हें अज़वाजे मुत्तहरात कहते हैं, उन्हें उम्मुल मुमिनीन कहते हैं। तो उलमा की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की पाक बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद वो मुबारक शख्सियतें हैं जो हमारे हुजूर की चादर के नीचे तशरीफ लाई थी। और वो कौन हस्तियां हैं जो मेरे नबी की चादर पाक के नीचे तशरीफ लाई थी? वो मेरे नबी की जात है, वो हजरत अली की जात है, वो हजरत सैयदा
सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात है, वो हज़रत इमाम हसन की ज़ात है, वो इमाम हुसैन की ज़ात है। इन्हें अहले अबा कहते हैं, यानी वो शख्सियतें जो मेरे नबी की चादर पाक के नीचे तशरीफ लाई। वो कौन कौन है? वो मेरे नबी की ज़ात है, वो हज़रत अली की ज़ात है, वो हज़रत फातिमा की ज़ात है, वो इमाम हसन की ज़ात है, वो इमाम हुसैन की ज़ात है। यानी मेरे नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं। 1 2 3 4 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन्हीं पांचों को कहते हैं पंजतने पाक। बेशक सुभान अल्लाह। पंज तन यानी 5 मुबारक हस्तियां, 5 मुबारक जिस्म, इन्हें पंजतने पाक कहते हैं। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी देहात में, किसी गांव में अगर कोई बीमारी फैल जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई वबा आम हो जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर इस शेर को लिख दो, पंजतने पाक का नाम लिख दो। तो उलमा फरमाते हैं कि उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती, कभी बला दाखिल नहीं होती, कभी मुसीबत दाखिल नहीं होती। मुझे अर्ज कर लेने दीजिए कि घर के दरवाजों पर पंजतन के नाम लिख दो तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती, और दिल के दरवाजे पर पंजतन के नाम लिख दो तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी बदअकीदगी दाखिल नहीं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ली खमसतुल उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। अभी आंखों की बीमारी चल रही है, अभी आंखों की बीमारी चल रही है। अगर हो सके तो अपने इमाम साहब या किसी आलिम दीन या कारी कुरान या हाफिज कुरान या पढ़े लिखे आदमी से इस शेर को ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा, यानी मुस्तफ़ा और हजरत अली मुर्तजा और उनके दोनों बेटे और फातिमा। सुभान अल्लाह। इस शेर को अपने घर के दरवाजों पर लिख लो, इंशाअल्लाह उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होगी, मुसीबत दाखिल नहीं होगी। हजरात, तो ये अहले बैत किराम हैं। और एक हदीस जो हजरात ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं, वो हजरात इस हदीस से दलील पेश करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए ऐसा है, आप लोग बहुत तवज्जो से सुनिए और कोई बात अच्छी लगा करे तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। हालांकि कोई ऐसा टाइम भी नहीं हुआ है, आप हजरात थोड़ा बेदारी के साथ सुने और मोहब्बतों के साथ सुने। और जो हमारे स्टेज वाले जा रहे हैं उन पर तवज्जो न दीजिए, मतलब उन्हें जाने दीजिए, उनकी मर्जी है, वो हाफिज लोग हैं, उनसे कौन कह सकता है। हालांकि घंटा 1.5 घंटा कोई तकलीफें नहीं आ जाती हैं। तवज्जो चाहूंगा, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, गौर से सुनिएगा भाइयों। जो लोग ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं, वो दलील पेश करते हैं इस हदीस से कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली का हाथ पकड़ते हैं और हजरत फातिमा का हाथ पकड़ते हैं और इमाम हसन का हाथ पकड़ते हैं, इमाम हुसैन का हाथ पकड़ते हैं। यानी ये पांचों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं और पांचों एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके सब के सब हमारे नबी के घर तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ तशरीफ लाए? हमारे नबी के घर। और आका ने फरमाया फातिमा सामने बैठो, अली सामने बैठो। और एक रान पर इमाम हसन को बिठाया और दूसरी रान पर इमाम हुसैन को बिठाया। और उसके बाद मेरे नबी ने
अपनी चादरें मुबारक निकाली और चारों के सरों पर रखी और खुद अपना सर भी उस चादर के नीचे दाखिल किया। और उसके बाद मेरे नबी दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अन्हुमुर रिजसा व तहिरहुम ततहीरा। ए अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दे, हर गंदगी को दूर फरमा दे। रहमत वाली चादर छाई हुई थी और नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि मौका बहुत अच्छा है, तो वो तशरीफ लाई और चादर के एक कोने को उठाया और चादर के नीचे शामिल होना चाहा। तो मेरे नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया, इन्नके मिन अज़वाजिन नबी अला खैर। उम्मे सलमा, तुम तो नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। हजरात, मेरे नबी ने चादर को खींच लिया। बस यहीं से कुछ लोग दूसरों को गुमराह करते फिर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि अहले बैत बस पंजतन ही हैं, बस अहले बैत पंजतन ही हैं, नबी की बीवियां अहले बैत में नहीं हैं। चूंकि नबी ने अपनी बीवी के हाथ से चादर को खींच लिया था, इस तरह की वो बात करते हैं। हजरात, अब सोचो तो सही कि जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखाएगा। जिस नबी ने ऐलान किया था, तवज्जो चाहूंगा, जिस नबी ने ऐलान किया कि ए लोगों, तुम में से कामिल ईमान वाला वो है कि जिसका अखलाक अच्छा हो, और तुम में सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के लिए नरम दिल रखता हो, जो अपनी बीवी के लिए सबसे ज्यादा नरम दिल हो। आका फरमाते हैं वो तुम में से बेहतरीन इंसान है। तो जो बीवियों के बारे में ये फरमाता हो, तो क्या वो अपनी बीवी के दिल को तोड़ेगा। हजरत, अल्लाह के नबी ने ऐसा क्यों किया। हजरत, उसकी वजह यह है कि जब तक सुन लीजिएगा गौर से, इंशाल्लाह जिंदगी भर काम देगा। जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी तो वो हमारे नबी के घर में रहती थी और अहले बैत में शामिल थी। लेकिन जब उनकी शादी हो गई और वो हजरत अली के घर चली गई, तो अब कुछ सहाबा के जहनों में ये सवाल पैदा हुआ कि अब हजरत फातिमा अहले बैत में हैं कि नहीं। इस शक को दूर करने के लिए, इस डाउट को दूर करने के लिए मेरे नबी ने चादर बिछा करके और सैयदा फातिमा ज़हरा को चादर के नीचे ला करके दुनिया को यह बता दिया है कि फातिमा भी अहले बैत में हैं, उनके शोहर अली भी अहले बैत में हैं, उनके बेटे हसन भी अहले बैत में हैं, उनके बेटे हुसैन भी अहले बैत में हैं। और जो हमारा एक बार हो जाता है वो कभी हमारे दामन से खारिज नहीं किया जाता। और मेरे भाइयों, क्या आप नबी की बीवियों के दर्जे को कम समझ रहे हो। अल्लाह पाक फरमाता है, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, जैसे नबी की बीवियां हैं वैसे दुनिया में कोई और औरत नहीं है। और हजरत, उन्हीं बीवियों में से एक बीवी है मेरे नबी की, हजरत उम्मे हबीबा। वो एक काफिर की बेटी थी, एक मुशरिक की बेटी थी। उनका निकाह मेरे नबी के साथ हुआ, तो उनके निकाह के बाद उनका मुशरिक बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए पहली बार नबी के घर आया। नबी का बिस्तर बिछा हुआ था और उनका बाप नबी के बिस्तर पर बैठना चाहता था, तो हजरत उम्मे हबीबा ने नबी के बिस्तर को खींच लिया और फरमाया, हाजा फिराशु रसूलिल्लाह, ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है, इस पे कोई नापाक नहीं बैठ सकता, अगरचे मेरा बाप ही क्यों ना हो। ये कौन है? ये नबी की बीवी हैं और नबी की पहली बीवी हजरत खदीजा। ये वो खातून है कि जिनको अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए से सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। तो क्या नबी की बीवियों के दर्जे को आप कम समझते हैं हजरात? और सोचे तो सही, शादी तो आपकी भी हुई होगी, बहुत सारे लोगों की शादी हुई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी हुई। जब आपकी शादी हुई होगी तो आपने कहा होगा, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। मैंने भी कहा कि मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। तो सोचो तो सही, कितनी किस्मत वाली हैं वो औरतें कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया होगा, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मोहसिनों का इमाम बना दिया, और जिन औरतों को कबूल किया अल्लाह ने उन औरतों को मुसलमानों की माएं बना दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीछे में आया था जून में
नहीं थे तो सुनो, ये कड़ा आइंदा कभी मत पहनना ना। सुनो, मुसलमान हो ना, तो मुसलमान दिखना भी चाहिए। बेशक। हाँ, मैं 8वीं बार आ रहा हूँ गांव में। आप कहोगे कि हजरत पता नहीं 7वीं 8वीं बार, जी जो भी हजरत बता रहे थे, वरना आप लोग कहोगे कि हजरत आते हैं पैसे कमा के चले जाते हैं, हमारे गांव का फायदा क्या है। जी जी जी। हाँ, तो अपने तकरीर के साथ साथ अपने इस्लाह करने की भी कोशिश करो मेरे भाइयों, बेशक। है ना। आप ये मत सोचना कि हजरत ने मुझे सबके सामने टोक दिया। आप गलत पर थे, आपने सबके सामने दिल में ये इरादा कर लिया है कि मैं इंशाल्लाह आज के बाद इस तरह नहीं पहनूंगा कड़ा बड़ा, बेशक। तो अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएगा। बेशक बेशक। तो भाइयों, अब जरा गौर से सुनिए, गौर से सुनिएगा मोहब्बतों के साथ। तो अब ये अर्ज है मेरे भाइयों, अगर कोई गुमराह करने की कोशिश करे तो किसी की बातों में नहीं आना। सुन लो, अहले बैत में सबसे पहले हमारे नबी की बीवियां शामिल हैं। बेशक। 3 तरह के 3 अहले बैत हैं। अहले बैत मस्कन, जिन्हें अहले बैत सुकना कहा जाता है, यानी नबी की बीवियां। और दूसरे हैं अहले बैत नसब, और तीसरे हैं अहले बैत औलाद। अहले बैत नसब में जो खानदान है मेरे नबी का, वो सब मुराद है, यानी जिन्हें ज़कात लेना हराम थी। और अहले बैत औलाद में मेरे नबी की सारी औलाद, ये तीनों हजरात अहले बैत में शामिल हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुहर्रम में कोई और भी जलसा हुआ था क्या गांव में? 6 मुहर्रम को हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। हजरात, आपने सोचा कि मुहर्रम का महीना, लाओ अपने गांव में अहले बैत का जिक्र करा लें। ये लाइटिंग की है, ये माइक लगाया है, उलमाए किराम आए हैं, हुफ्फाज़ कुर्राए हैं, हमारी माँ बहनें अपने आराम को छोड़ करके यहाँ सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें सुनने के लिए आई हैं। तो एक कुरसंडा और अतराफ के मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, इन मोहब्बतों से आपको फायदा क्या मिलेगा? अहले बैत की महफिल सजाने से फायदा क्या मिलेगा? हुसैन पाक का जिक्र कराने से आपको फायदा क्या मिलेगा? तो सुनो मेरे नबी की हदीस। मेरे नबी फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, के जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते, जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा, तो अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक दूसरी हदीस में है, आका फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुमिना मुस्तकमिल अल ईमान, के जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से जाएगा तो वो मोमिन कामिल होकर के जाएगा, यानी मरने से पहले अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। और तीसरी हदीस आका फरमाते हैं, वमम्मा तअला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु लहू कब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो उसके मरने के बाद अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा, यानी अल्लाह के फरिश्ते उस मुहिब्बे अहले बैत की कब्र का तवाफ करेंगे। और चौथी हदीस सुन लो, आका फरमाते हैं, वमम्मा तअला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, के जो अहले बैत की दुश्मनी पर मरा तो वो कुफ्र की मौत मरेगा, वो काफिर होकर के मरेगा। और मेरे नबी ने एक बार फरमाया, लौ अन्न रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता वो हुआ मुबग़िज़ुन li अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। आका फरमाते हैं, अगर कोई शख्स काबे शरीफ के एक कोने में और मकाम इब्राहिम के बीच में चला जाए और खड़े होकर के इबादत पे इबादत करता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, रुकू पे रुकू करता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी पल रही हो, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर अहले बैत का दुश्मन, सुन लो मेरे भाइयों, इधर यहाँ बैठ, आ जाओ ना, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत
अरे यहां जाओ यार। बैत का दुश्मन काबे शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में चला जाए। ए भाई इधर देखो, मकाम इब्राहिम काबे शरीफ से बस इतनी ही दूर है जितनी ये डीजे लगा हुआ है ना, साउंड सिस्टम, बस इतनी दूर है। आका फरमाते अगर कोई मकाम इब्राहिम और काबे के कोने के बीच में खड़े होकर के इबादत करता रहे, नमाज पढ़ता रहे और रोजा रखता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी पल रही हो, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। यह है अहले बैत से दुश्मनी का नतीजा कि अगर उनका दुश्मन काबे के पास में भी मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। और उनसे मोहब्बत करने वालों के लिए मेरे नबी ने फरमाया, एक बार मेरे नबी ने एक हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ थामा और दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ थामा, और मेरे नबी फरमाते हैं मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व उम्महुमा व अबाहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामह। नबी ने दोनों नवासों के हाथों को पकड़ करके फरमाया, ए लोगों, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके बाप अली से मोहब्बत की और इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, नबी फरमाते हैं वो शख्स क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं वो शख्स क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा, मगर इसका यह मतलब नहीं होगा कि वो बड़े भाई होंगे, हम छोटे भाई होंगे। जी नहीं, इस तरह मत सोचना, बल्कि हम नबी के साथ भी होंगे, नबी के दर्जे में भी होंगे, मगर हम गुलाम की हैसियत से होंगे, वो आका की हैसियत से होंगे, हम खादिम की हैसियत से होंगे, वो हमारे मखदूम की हैसियत से होंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले मजमे की तरफ से आवाज आनी चाहिए, बोले सुभान अल्लाह। सब लोग क़यामत के दिन अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? नबी के साथ। कहां होंगे? नबी के साथ। और आका फरमाते हैं मेरे साथ तो होंगे और मेरे दर्जे में भी होंगे। सिर्फ नबुव्वत का फर्क होगा मियां, नबुव्वत का। वो नबी होंगे और हम उनके उम्मती। बाकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन नबी के साथ। सुभान अल्लाह। और ये हदीस शरीफ बड़ी बात से तौबा, मगर जब से ये गांव आबाद हुआ है आज तक शायद पहली बार इस हदीस पाक का जिक्र होने जा रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं। और मैं खुद अपनी तकरीर में 7वीं या 8वीं बार इसका जिक्र कर रहा हूं। 10वीं बार मान लो, बस 15-20 दिन से इसका जिक्र कर रहा हूं। 80 सफ़े की 80 पेज की एक पूरी किताब मैंने पढ़ी। उस किताब में से जो 3 हदीसें, मुझे सभी हदीसें अरफ़उ अला, मगर 3 हदीसें जो पढ़ी उनसे दिल खुश हो गया। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हाकिम और इब्ने असाकिर ने रिवायत की है। मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी और आप तमाम हजरात सुने। अन इब्ने अब्बास क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउज़निया व इल्ला फसमता व हुवा यक़ूल अना शजरतुन व फातिमतु हम्लुहा व अलीयुन लिक़ाहुहा वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बून अहलल बैति बरक़ुहा मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी सुभान अल्लाह कहेंगी, लेकिन बस उतनी ही आवाज में जितने खुद सुन सके, उनकी आवाज हम तक न पहुंचे। ये इमाम हाकिम और इमाम असाकिर इस हदीस को रिवायत करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जलीलुल कद्र सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने ये बात खुद नबी से अपने कानों से सुनी है। गौर से सुनिएगा क्या फरमाते हैं।
मैंने, हजरत क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। हाँ, मौलाना मोहम्मद वसीम साहब, तवज्जो चाहूंगा आपकी भी। नवाजिश करम। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने ये बात खुद अपने कानों से नबी से सुनी है, और अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने नबी से सुना, एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, मैं पेड़ हूं, व फातिमा तु हमलुहा, और हजरत फातिमा उस पेड़ की टहनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व अलीयुन लिकाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। बेशक। शिगुफा उस फूल को कहते हैं जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, बेशक। गुंचा, कली। फिर सुन लो, नबी फरमाते अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमा तु हमलुहा, और हजरत फातिमा उस दरख्त की टहनी है, व अलीयुन लिकाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं, वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और इमाम हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, वल मुहिब्बून अहलल बैत वरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। नबी फरमाते मिनल जन्नती, हम सब जन्नत में होंगे, हक्कन हक्का, ये बात हक है, हक है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर एक नारा लगना चाहिए बीच मजमे से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको फिर सुना रहा हूं, दिल के तख्ते पे लिखना। नबी फरमाते अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमा तु हमलुहा, और हजरत फातिमा उस दरख्त की टहनी है। बेशक। व अलीयुन लिकाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। बेशक। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और इमाम हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। वल मुहिब्बून अहलल बैत वरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। मिनल जन्नती, हम सब जन्नत में होंगे, हक्कन हक्का, ये बात हक है, हक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 2 बार नबी ने फरमाया, ये बात हक है, हक है। एक बार आप भी कह लो, ये बात हक है, हक है, हक है। और एक दूसरी हदीस इसी तरह की और सुनो, इंशाअल्लाह ईमान में ताज़गी आएगी।